वंदे भारत एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मार्स 2020 मिशन के बारे में। आजकल आपने देखा होगा टीवी न्यूज़ के थ्रू या फिर आर्टिकल्स के थ्रू ये काफ़ी चर्चा में है। ये आप आर्टिकल देख सकते हैं द हिंदू का, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट स्वाति मोहन लीड्स नासाज मार्स 2020 मिशन। इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट स्वाति मोहन जो है, इनका काफ़ी योगदान रहा है। एक तरीके से बोल सकते हैं इन्होंने इस मिशन को लीड किया है, तो इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि समय समय पर आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडीज़ हैं वंदे इंड यूटी, आप सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। सिंस हम डिस्कस कर रहे हैं मार्स मिशन के बारे में, तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन टू मार्स। ऑप्शन ए मार्स फर्स्ट, ऑप्शन बी 2MV3, नंबर फर्स्ट, ऑप्शन सी जॉन 2, ऑप्शन डी मैरिनर 4। तो इसका अटेम्प्ट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो एक बार सोलर सिस्टम में मार्स यानी कि मंगल ग्रह की स्थिति देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है सन, और इससे 4th नंबर पर जो ग्रह है वो है मंगल। मार्स के जो 2 उपग्रह हैं वो ये है एक फोबोस आप देख रहे होंगे, और दूसरा है डीमोस। तो ये मिशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पर जीवन की संभावनाओं को तलाशेगा। नाउ ये जो नासा का मिशन है इसमें ऑर्बिटर नहीं है, इसमें एक रोवर है और इसी के साथ अटैच्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन भी है। तो अब ये जान लेते हैं कि मार्स पर कितने एक्टिव रोवर्स हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल 2 एक्टिव रोवर्स हैं मार्स पर। एक है क्यूरियोसिटी, जिसको नासा ने लॉन्च किया था नवंबर 2011 में, एंड एज ऑफ नाउ इट इज़ स्टिल ऑपरेशनल। और दूसरा है परसेवरेंस रोवर, जिसने फरवरी 2021 में मार्स पर लैंडिंग की। तो इस तरीके से मार्स पर जो दोनों ही एक्टिव रोवर हैं वो हैं यूएस के। नाउ अगर आप मार्स के मैप को देखोगे तो ये क्यूरियोसिटी आपको दिखेगा इस एरिया के आसपास, और इसके नॉर्थ में यहाँ परसेवरेंस रोवर यहाँ जो है लैंड हुआ है, और इसके भी नॉर्थ में चाइना का रोवर टाइमन फर्स्ट रोवर वो लैंड करेगा। और आने वाले टाइम में एक और रोवर रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर जो है वो 2023 तक भेजे जाने की संभावना है। तो ये जो लॉन्च करेंगे विथ कोलैबोरेशन ऑफ रोसकॉस्मोस एंड ईएसए, एंड ऑफ कोर्स रोसकॉस्मोस जो है रशियन स्पेस एजेंसी है और ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये भी आने वाले टाइम में हो सकता है ये भी लैंड करे। तो इस मिशन का नाम नासा ने ऑफिशियली मार्स 2020 मिशन रखा है। नासा का ये जो मिशन है वो मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। इसके मार्स मिशन में परसेवरेंस रोवर के साथ साथ एक स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर भी है, जिसको इन्होंने इंजीन्यूटी नाम दिया है। और अगर इस मिशन की बात करें तो यह मिशन यूएसए से एटलस वी रॉकेट से 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था, और इसके रोवर ने 18 फरवरी 2021 को मार्स के जेजेरो क्रेटर के पास टच डाउन किया। और आगे आप एनिमेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। ये देख रहे हैं कि कैसे इस मिशन को लॉन्च किया गया और कितने टाइम में पहुंचा। ये आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी, और ये लॉन्च किया गया है, और ये मार्स है। आप देख रहे हैं मार्स के पास पहुंच रहा है। आप ये डेट देखिए, ये देखिए आप देख रहे हैं 18 के पास आसपास ये पहुंच गया था वहाँ। तो ये आप भी देख सकते हो रोवर की लोकेशन ऑफ लैंडिंग। रोवर ने जेजेरो क्रेटर के पास लैंड किया। नासा ने इस लैंडिंग साइट का नाम रखा है ओक्टेवा ई बटलर। नाउ इस मिशन में इंडियन अमेरिकन स्वाति मोहन का भी योगदान है। रोवर की लैंडिंग का काम इन्होंने ही संभाला था। आप ये ट्वीट देख सकते हैं, इफ़ यू वॉच द मार्स लैंडिंग टुडे द वॉइस यू हर्ड वॉज स्वाति, डॉक्टर स्वाति मोहन। जब वो 1 साल की थी तब पेरेंट्स के साथ इंडिया से यूएस इमिग्रेट हो गई थी। उन्होंने बीएस किया फ्रॉम कार्नेल इन मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके बाद एमएस और पीएचडी किया फ्रॉम एमआईटी इन एरोनॉटिक्स। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। अब एक मिसकंसेप्शन है इंडिया के लोगों में कि नासा में इंडियंस अधिक मात्रा में है, जबकि ऐसा है नहीं। नासा में इंडियंस 1% से भी कम है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो 1% जो लोग हैं वो नासा में टॉप पोजीशन को होल्ड करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये भाव्या लाल हैं, ये इस समय नासा की चीफ ऑफ स्टाफ हैं। अब वापस आते हैं मार्स मिशन के डिस्कशन में। इस मिशन में 3 कंपोनेंट्स हैं। ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला है परसेवरेंस रोवर, दूसरा है इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर जो है, और तीसरा है क्रूज स्टेशन एंड EDLS। अब इन तीनों के बारे में हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। पहला है परसेवरेंस रोवर। तो इसका जो निक नेम है वो है पर्सी। ये एक कार के साइज़ का रोवर है बेसिकली, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो की गई है वो जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा की गई, जो कि बेसिकली नासा के अंडर आता है। और ये जो लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था, और ये मार्स
की सतह पर 18 फरवरी 2021 को सक्सेसफुली लैंड किया। ये आप देख सकते हो परसेवरेंस रोवर। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है इसके बारे में कि ये मिशन तो नासा का है, लेकिन रोवर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए। जैसे आप देख सकते हैं इसका मेन सुपर कैम जो है वो फ्रांस और स्पेन दोनों ने मिलकर बनाया है। इसका जो MEDA जो सिस्टम है वो आया है स्पेन से। अब मेडा सिस्टम क्या है? मेडा सिस्टम है मार्स इन्वायरमेंटल डायनेमिक एनालाइजर। ये क्या है? जो मार्स का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है वहाँ का, उसको क्या करेगा? ये एनालाइज करेगा। ऐसे ही जो इसका रेट्रोफ्लेक्टर है वो आया है इटली से, और इसका जो रिम्फैक्स सिस्टम है वो आया है फ्रॉम नॉर्वे। रिम्फैक्स सिस्टम क्या है? यह है रडार इमेज फॉर मार्स सब सरफेस एक्सपेरिमेंट। ये रडार वेव्स को यूज करके मार्स के अंदरूनी सतह के जियोलॉजिकल फीचर को देखेगा। ये जो रिम्फैक्स सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं परसेवरेंस रोवर है। इसमें जो है टोटल 23 कैमराज हैं, जिसमें से इंजीनियरिंग कैमराज 9 है, साइंस कैमराज 7 है, और एंट्री डिसेंट एंड लैंडिंग कैमराज 7 है। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, जब इसने लैंड किया था तो इसने ये इमेज ली थी लैंडिंग कैमरा से अपने। नाउ अब बात करते हैं इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर के बारे में। तो ये एक स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर है जो कि रोवर के साथ ही इनबिल्ट है। ये मार्स के टारगेट्स के बारे में स्टडी करने में हेल्प करेगा। इस ड्रोन को रोवर की लैंडिंग के अप्रॉक्सीमेट 60 डेज बाद जो है इसको डिप्लॉय किया जाएगा, यानी कि अप्रैल 2021 के आसपास। ये हेलीकॉप्टर ड्रोन जो है अपने 30 दिन के टेस्ट कैंपेन में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स जो है ये फ्लाई करेगा। अगर देखा जाए तो इस ड्रोन में ज़्यादा पावर है नहीं। ये एक बार में 3 से 5 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 90 सेकंड तक ये उड़ सकता है। तो बेसिकली ये नासा का एक एक्सपेरिमेंट है फ्यूचर में बड़े ड्रोन भेजने के लिए। ये आप इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर देख सकते हैं। ये इसमें ये जो पार्ट है ये एंटीना का पार्ट है, ये इसके ब्लेड्स हैं, ये बैटरीज हैं जिससे ये उड़ सकेगा, और ये इसके लेग्स हैं, और ऐसे ये एवियोनिक्स एंड बॉडी है इसकी ये, और ये सोलर पैनल है। नाउ अब बात करते हैं EDLS सिस्टम के बारे में। तो ये EDLS सिस्टम है क्या? तो ये एंट्री डिसेंट एंड लैंडिंग सिस्टम है। तो आप ये देख सकते हैं ये जो है ये बेसिकली एक क्रूज स्टेज है। क्रूज स्टेज में अब इसके नीचे ये क्या है? ये जो लोअर पार्ट है वो है बैक सेल। बैक सेल के अंदर ही लैंडर और रोवर, जिसको बोलते हैं रोवर है हमारा, और ये जो रोवर है वो ढका हुआ है हीट शील्ड से। तो अभी क्या होता है, ये क्रूज स्टेज अलग हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं क्रूज स्टेज सेपरेशन। यहाँ से अलग हो जाता है क्रूज स्टेज। अलग होने के बाद ये आगे बढ़ता है, यानी एंट्री लेता है। एंट्री, इसी को एंट्री सिस्टम बोलते हैं। एंट्री लेने के बाद ये हीट शील्ड है वो भी आगे चल के, ये देखिए हीट शील्ड जो है ये अलग हो जाता है। हीट शील्ड अलग होने के बाद ये बैक सेल भी इससे रोवर और लैंडर के पार्ट से अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद ये लास्ट में देख रहे हैं आप, ये रोवर लैंड करता है। तो बेसिकली EDLS सिस्टम यही है। एंट्री से लैंडिंग तक का जो सिस्टम है पूरा EDLS सिस्टम बोला जाता है इसको। तो हम देख लेते हैं एक एनिमेटेड वीडियो EDLS सिस्टम का। तो EDLS सिस्टम क्या करेगा? ये एंट्री से लैंडिंग तक का पूरा सफ़र ये सिस्टम तय करेगा। तो बेसिकली क्या है, जब ये पूरा पैकेज लॉन्च किया गया था फ्रॉम अर्थ, तो ये मार्स तक पहुंचता है। मार्स से पहुंचने के बाद क्या होगा, एक एक जो इसका सिस्टम है ये अलग होगा। सबसे पहले क्या है, ये आप देख सकते हैं क्रूज स्टेज है। ये क्रूज स्टेज मार्स में पहुँच कर ही क्या हो जाएगा, ये क्रूज स्टेज अलग हो जाएगा। क्रूज स्टेज जब अलग हो जाएगा तो उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद उसके अंदर ही क्या होता है, पूरा वो हॉट शील्ड होता है, और उसके अंदर रोवर होता है। हॉट शील्ड जो है ये रोवर्स को नीचे से ढकता है, और बैक शेल होता है, बैक शेल ऊपर से ढका रहता है। तो वो आगे चल के क्या होता है, जब ये एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद आप ये देख रहे हैं ये अलग क्रूज स्टेज जो है अलग हो गया। इसके बाद क्रूज स्टेज अलग होने के बाद ये बैक शेल भी अलग हो जाएगा। एंट्री करने के बाद बैक शेल अलग होने के बाद आप ये देख रहे हैं फिर धीरे धीरे हीट शील्ड भी क्या होगा, ये पहुँच कर काफ़ी नीचे तक पहुँच कर ये हीट शील्ड भी अलग हो जाएगा। इसके बाद ये जो लैंडर और रोवर का पार्ट बचता है ये, इसके बाद ये लैंड करा देगा। इससे यहाँ से ये रोवर निकलेगा और ये लैंड कर जाएगा यहाँ, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से लैंडिंग हो जाएगी। तो बेसिकली यही है EDLS सिस्टम। जो अभी हमने तीनों मेजर कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, उनका कुल मिलाकर वेट 539 kg है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि परसेवरेंस रोवर की डिज़ाइनिंग भी क्यूरियोसिटी रोवर की इंजीनियरिंग टीम की हेल्प से ही किया गया है। तो ये क्वाइट सिमिलर है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जो परसेवरेंस रोवर है इसके व्हील्स जो हैं वो एल्युमिनियम के बने हुए हैं, जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। आप देख सकते हैं ये जो इसके व्हील्स हैं ये एल्युमिनियम के बने हुए हैं, और ये जो है ये थिकर भी होंगे क्यूरियोसिटी रोवर से। नाउ इस मिशन से हासिल क्या होगा, आखिर नासा का एम है क्या? तो इस मिशन का मेन गोल मार्स पर लाइफ के एग्जिस्टेंस के बारे में स्टडी करना है। ये जजेरा क्रेटर को स्टडी करने वाला है। अब जजेरा क्रेटर क्या है,
ये ऐसा माना जाता है कि जो क्रेटर था वो पानी से भरा हुआ था। अब जहाँ पानी होगा वहाँ लाइफ की संभावना हो सकती है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो, लेकिन उनके होने की संभावना होती है। तो लेकिन ये क्या हुआ, मार्स का जो क्लाइमेट चेंज हुआ, उस क्लाइमेट चेंज के साथ साथ क्रेटर भी सूख गया। तो इसी के बारे में अध्ययन करेगा ये मिशन है कि ये लेक जो है इसमें पानी था भी कि नहीं था, और इसमें अगर पानी था तो क्या जीवन था या नहीं था। आप ये जिज़ेरो क्रेटर देख सकते हैं, ये नासा के द्वारा ऐसा बनाया गया है एनिमेटेड कि ऐसा पानी कुछ रहा होगा जिज़ेरो क्रेटर में। अब इसका कॉस्ट क्या होगा, तो जो नासा का प्लान है वो है $2.8 बिलियन के आसपास खर्च करने का इन द 10 ईयर्स टाइम स्पैन, जिसमें से $2.2 तो सिर्फ परसेवरेंस रोवर के डेवलपमेंट में लगा है। $80 मिलियन जो है वो इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट में लगा हुआ है, और $243 मिलियन जो है वो लॉन्च के सर्विस में लगा है, और $296 मिलियन जो है 2.5 साल के मिशन ऑपरेशन के लिए ये इन्वेस्ट करेगा ये। तो अब बारी आती है क्वेश्चन के आंसर की। तो क्वेश्चन था कि विच वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन टू द मार्स, तो ऑप्शन डी मैरिनर 4 विल बी द राइट आंसर। मैरिनर 4 जो था वो मैरिनर 3 के साथ ही ये लॉन्च किया गया था, और ये फ्लाई बाई मोड में लॉन्च किया गया। ये बेसिकली ये प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन एक प्रोग्राम था। तो आप ये देख सकते हैं मैरिनर 4 जो है ये फ्लाई बाई मोड में क्या है सक्सेसफुल हुआ है। बाकी ये देखिए बहुत सारे मिशंस हैं फ्लाई बाई मोड के, देख रहे हैं आप। ये लॉन्च फेलियर ये किसका है, ये सोवियत यूनियन का मिशन था ये, लेकिन ये फेल हो गया, स्पेस क्राफ्ट फेलियर हो गया था। ये देखिए आप, मैरिनर 4 जो है नासा का फ्लाई बाई मिशन का था, ये सक्सेसफुल हुआ था, फ्लाई बाई मोड का था। तो ये रहा वीडियो का अंत। हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।